बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को देखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज ये अभी मैंने रात को स्टार्ट की और मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि सुबह उनका एग्ज़ाम है। फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, अभी आमना के ख़त्म हुए 9th क्लास के और अब फ़र्स्ट ईयर के शुरू हो गए हैं। तो ना आजकल बस यही सूरत हाल चल रही है कि बस समझे पूरा घर ही एग्ज़ाम दे रहा होता है। तो यहाँ पर रात को मैंने पूछा कि अब क्या बनाऊँ तुम लोगों के लिए अच्छा सा कुछ, कि थोड़ा मेंटली जो है ना खाना खा के अच्छा खाना खा के भी फ्रेश हो जाता है बंदा, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में बिज़ी हैं। तो वाइट सॉस पास्ता की फरमाइश और फ्राइज़ की आई थी, तो फिर मैं दोनों चीज़ें बना रही हूँ। अच्छा, चिकन बोनलेस लिया, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसकी भुनाई कर ली। चिकन गल गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 से 2.5 टेबल स्पून मैदे के डाल दिए। फिर थोड़ा सा मैदे को भून लिया। उसके बाद इसमें मैंने बटर डाल दिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मक्खन के डाल के। फिर उसको जब मक्खन मेल्ट हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ना पानी डाला है। ये अभी आधा आधा कप करके 1 कप पानी का डाला है मैंने। और जब पानी थोड़ा हो गया ना खुश्क, तो अब इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। इस टाइम पे चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे या चूल्हा बंद ही कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे दूध डालते जाएंगे ना वो एकदम से पक के ड्राई होता जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सब चीज़ें आप मिक्स कर लें पहले डालकर, फिर आप इसको पकाएं, ताकि फिर ये जो वाइट सॉस है ना, इसमें सारे जो भी चीज़ें आप डालते हैं ना, ये स्पाइसेस, उनके फ्लेवर अच्छे से निकल के आते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 स्टिक्स लिए हैं रोज़मेरी की, फिर 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो लिया है, हाफ़ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। पहले गार्लिक मैंने नहीं डाला था, अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो चॉप्ड गार्लिक डाल लें। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं और हाफ़ टी स्पून ये लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं। गार्लिक पाउडर जो है ना ये नेशनल का है और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का इसमें निकल कर आता है, तो इसलिए मैंने पहले नहीं डाला था। गार्लिक फ्रेश मैंने अभी डाल दिया है। ये सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, इनको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं चूल्हा चलाऊँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाऊँगी। जब भी वाइट सॉस बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना वो जब पकती है एकदम से तेज़ आंच पे, तो वो हो जाएगी थिक, तो थोड़ा सा कुक होती है, तो ये जो सारे हर्ब्स हमने डाले ना, ये फिर अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाता है बीच में। तो यहाँ पर अब इसके अंदर मैं 1 पैकेट डाल रही हूँ क्रीम का। क्रीम को डालकर ज़रा तेज़ी से चम्मच चलाएं ताकि लम्स ना बने। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि पहले थोड़े से दूध के अंदर भी इसको मिक्स करके फिर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डालते साथ ही ना उसको तेज़ी से चम्मच चलाया। अभी थोड़ा सा जैसे पैकेट को पूरा क्लीन भी नहीं किया मैंने, और ताकि ना वो सही से स्मूथ हो जाए। तो ये देखें अब इस तरीके से हो गई है। अब ये कुक हो रही है हल्की आंच पर। अब इसको मैं पका रही हूँ और मतलब तेज़ आंच नहीं करनी। फिर यहाँ पर इसके अंदर मैंने 4 स्लाइसेस डाल दिए हैं इसके। पिज़्ज़ा चीज़ डाल दें या चेडर चीज़ डाल दें, तो बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। नमक जो है ना वो मतलब बस थोड़ा सा आपने कम डालना है। फिर उसके बाद टेस्ट करके अगर ज़रूरत हो तो, क्योंकि चीज़ के अंदर भी हल्का सा नमक, फिर बाकी इस तरीके से ना नमक तेज़ हो जाता है। तो इस तरह का जो हो पास्ता हो, वाइट सॉस या वाइट सॉस कढ़ाई, इनमें नमक बहुत ज़्यादा तेज़ ना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा, पानी बॉयल हो चुका था, पास्ता डाल दिया। फिर थोड़ा सा फ्लेम मुझे स्लो करना पड़ा था, तो वो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठंडे पानी में डाला हुआ है, लेकिन वो पानी बॉयल हो चुका था। फिर मैंने आंच तेज़ कर दी थी, पास्ता बॉयल हो गया। पास्ता बॉयल करने के लिए बीच में नमक डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉयल कर लिया। अब इस वाइट सॉस के अंदर मैंने डाल दिया है और सॉस की थिकनेस आपने देख ली कि कितना मैंने उसको पकाया है। अब इसके अंदर पास्ता डाल दिया है, इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और ये हमारा ज़बरदस्त सा वाइट सॉस पास्ता तैयार। A few hours later. अच्छा जी, तो यहाँ है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत देर हो जाती है और 6 बजे मैं किचन में आती हूँ। 6 से 7 बजे का टाइम होता है, सबको रेडी करके भेजना होता है। तो यहाँ पर ना मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। आज हस्बैंड ने भी लंच, वैसे तो वो रोटी और जो सालन होता है वो लेकर जाते हैं, उन्होंने नहीं लेकर जाना था। कह रहे थे कि बस सैंडविचेस बना दो क्योंकि टाइम नहीं होगा लंच करने का, बिज़ी डे है। बच्चों का ड्राइवर भी नहीं आया, तो उनको भी पिक भी करना है, फिर लंच टाइम में आकर ड्रॉप भी करना है, फिर और जाना है। तो फिर ये थोड़ा सा
हेक्टिक हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैं उनके लिए भी सैंडविचेस बना रही हूँ और अभी बच्चों के नाश्ते में भी यही सैंडविचेस ही दूंगी उनको, क्योंकि ये एक तो जब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं ना, बिल्कुल खाना पीना और ऐसा ही होता है इनका कि नहीं जी अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, एनजाइटी लेवल इतना बढ़ जाता है, बच्चे भी बेचारे क्या करेंगे, इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर आजकल पढ़ाई का, फिर अपनी जो मौजूदा सिचुएशंस हैं हमारे मुल्क की, हर चीज़ फ्यूचर को लेके, तो उस सारी चीज़ में ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो फिर ये चीज़ें होती हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मुझे ये था कि चलो सैंडविच जो है ना ये खा लेंगे चाय के साथ। तो यहाँ पर ये तो पहले मैं बनाई थी हस्बैंड के लंच के लिए, तो यहाँ चिली गार्लिक सॉस लगा लिया, ऊपर कबाब रख दिया है, एक स्लाइस के ऊपर मैंने मायोनीज़ रख ली है, फिर पतले पतले ये स्लाइसेस मैंने खीरे के काटे हैं, थोड़ा सा प्याज भी काटा है, जो हस्बैंड के लिए बना कर दूँगी उसमें तो प्याज खीरा सब कुछ रख दूँगी, लेकिन जो अभी नाश्ते के लिए बनाऊँगी ना उसके अंदर प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में प्याज वगैरह खाकर कोई घर से जाए तो वो फिर मुंह से स्मेल आती है, इस वजह से उनके सैंडविचेस के अंदर ना प्याज नहीं रखूँगी, सिर्फ खीरे के ये जो पतले पतले मैंने स्लाइसेस से काटे पीलर की मदद से वो ही डालूँगी। तो बस ये सादा से ही सैंडविचेस फटाफट से सारे बना लूँगी। और वैसे तो डिफरेंट होती है मेरी मॉर्निंग की रूटीन, कभी कुछ होता है, आज जैसे इब्राहिम का लंच नहीं बन रहा क्योंकि आज उसका स्पोर्ट्स डे है, तो वो भी अपने लिए उसने ये जो थे चिप्स वगैरह वो चीज़ें उसने कहा कि मैं वो लेकर जाऊंगा, तो इसलिए आज वो लेकर जा रहा है, उसका लंच नहीं है। बाकी ये कि सब के लिए अभी इसी तरह के नाश्ते में भी फिर मैंने सोचा कि सैंडविचेस ही बना देती हूँ और ये खा लेंगे सब सैंडविचेस शौक़ से ज़रा। तो ये इनको मैं कर लिया पूरा, फिर वहाँ तवा अब दूसरी साइड है तो उसके ऊपर मैं इसको सेक लूँगी दोनों साइडों से अच्छे से, फिर काट कर तो फिर जो लंच बॉक्स है हस्बैंड का उसके अंदर डालकर उनके बैग में डाल दूँगी, और बाकी जो है ना फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी। मॉर्निंग में जो रूटीन शेयर करना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस वक्त इतना शॉर्ट टाइम होता है और इस टाइम में बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ तो लग रहा होता है ना कि बस अभी आप एक ही किचन में खड़े हैं काम कर रहे हैं, लेकिन पता है कभी किसी को क्या चाहिए होता है, कभी किसी को क्या चाहिए होता है। कभी हस्बैंड को सॉक्स इस कलर के चाहिए वो ढूंढ के देने हैं जी, कभी इब्राहिम की चीज़ें तो सामने उसके मैं पूरा यूनिफॉर्म हर चीज़ सॉक्स उसकी जो अंडरगारमेंट सब कुछ सामने रखती हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो पहनते पहनते उसके सामने चीज़ें रखी हुई होती है वो भूल जाता है, और फिर जब मैं आकर एक नज़र देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इब्राहिम ये तुमने ये तो नीचे पहना ही नहीं, अंडरवेस्ट नहीं पहनी है, फिर दोबारा उसको उतरवा के तो पहनानी पड़ती है। तो ये वाले काम जो होते हैं ना ये चल रहे होते हैं, और फिर सबको ये कि जल्दी करो ऑन टाइम जो है ना वो सारे तैयार हो जाएं, ये भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सब जो है ना अपने तैयार हो रहे तो कोई इतना टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहा होता या देख रहा होता, लेकिन फिर उनको बार बार जो है ना ये रिमाइंडर भी देना होता है कि अब जल्दी कर लो। तो बड़ा मुश्किल इस वक्त टाइम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड पे लगा के रख दिया था कि बस अब जो भी एंगल से रिकॉर्ड हो रहा है तो बस ठीक है, क्योंकि अब मैं बार बार इसको कभी वहाँ और यहाँ शिफ्ट करने में लगती तो मेरे बच्चों का तो आज एग्ज़ाम भी है और बाकी सबकी रूटीन भी जो है ना वो ख़राब ही हो जाती। तो यहाँ सैंडविचेस मैंने क्लिंग रैप कर लिया, फिर इस बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं, और ये उनका लंच बॉक्स है तो इसके अंदर रख दूँगी, बस आज का उनका यही लंच था। और ये फिर मैंने तैयार कर लिया है, बाकी उनका जो बैग होगा उसके अंदर डाल दूँगी। और अब ये मैं बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ सेम उसी तरीके से, बस इसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ जो है प्याज वगैरह वो मैं नहीं डालूँगी। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हो ना तो समझें आपके पूरे घर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है ना मेंटली जो है कुछ मतलब पुरसुकून हो, या आप किसी और चीज़ में ध्यान दें ना कि आने जाने का दिल करता है, ना ही कोई अगर दिल करे भी तो मतलब अपने दिल को मारना पड़ता है कि नहीं भाई बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मतलब आजकल इन दिनों में मौसम इतना कोई हसीन, बारिशें सब कुछ चल रहा था, लेकिन बाहर जाने का दिल करने के बावजूद जो है ना मतलब उस चीज़ का कहते ही नहीं है कि ये ना हो कि बच्चों का जो टाइम है वो ज़ाया हो, क्योंकि बच्चों ने तो खैर वैसे ही रिफ्यूज़ कर देना होता है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, तो फिर मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। और पहला पूरा जो रमज़ान में स्टार्ट हुए थे 9th-10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स, और वो फिर बीच में ईद की छुट्टियां आ गई, फिर उसके बाद जो है अब स्टार्ट हो गए ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम। तो ये सारा टाइम जो है ना ये भी अब तकरीबन पूरा 1 महीना तो ऐसे ही गुजरेगा बिज़ी बच्चों के साथ ही, यानी कि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हों तो समझे सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बस यही हो रहा होता है, यही कुछ चल रहा होता है। अल्लाह करे बस बहुत अच्छे से खैर खैरियत के साथ सबके एग्ज़ाम्स हों, अल्लाह ताला सबके बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दे, सब बच्चे कामयाब हों।
क्योंकि बच्चे बेचारे अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना, और इतना ज़्यादा है कंपटीशन भी, दूसरा प्रेशर भी बच्चों के ऊपर, तो बस बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर भी इन चीज़ों से कर रहे हैं। अच्छा, पेपर करना, आयतल कुर्सी पढ़ो। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम टिशू है पास? हाँ, बच्चे तैयार हो चुके हैं, आप सबके जाने का टाइम है, पूरे 7 बज चुके हैं और 7 बजे घर से निकलना होता है, क्योंकि सबको ड्रॉप करेंगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, तो इसलिए ड्रॉप करते करते टाइम लगेगा। अस्सलामुअलैकुम। आज है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, छुट्टी का दिन है और अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, रमज़ान से भी बहुत पहले नाश्ता करने की बाहर गई नहीं है। कल 13 डिग्री 14 डिग्री टेम्परेचर था, आज भी ठंडी ठंडी हवा चल रही, धूप निकली, लेकिन हवा ठंडी, जैसे सर्दियाँ नहीं है वैसी ही हवा भी चल रही है, वैसे ही ठंडा मौसम है। तो चलते हैं, फिर नाश्ता करके आते हैं। आज है 1 मई, मज़दूर डे, और जो मज़दूर हैं, मतलब जो रेडी वाले, सब्ज़ी फरोश, दुकानदारों पे काम करने वाले, ये सारे मज़दूर तो काम कर रहे हैं। मैं उन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि आज मतलब अपना कोई लेबर डे है उनका। हाँ, जो एसी में दफ्तरों में बैठ के काम करने वाले मज़दूर हैं उनको छुट्टी है, वो ऐशे मार रहे हैं। और बाकी जो मज़दूर है वो तो उसी तरह जैसे रूटीन वर्क अपना कर रहे हैं। आज जो है फिर सुबह सुबह बस बच्चों को थोड़ा सा ये था कि सुबह के टाइम पे नाश्ता करवा कर ले आते हैं, और तो आजकल कोई तफरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा मेंटली जो है ना फ्रेश हो जाएंगे। तो यहाँ हम नाश्ता करने के लिए आ गए थे, और नेक्स्ट जो डे पे था वो एग्ज़ाम भी इजी था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ये था कि 1 से 2 घंटे बच्चों को थोड़ा बाहर लेकर आ गए थे। और यहाँ नाश्ता जो है बहुत ही मज़े का, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त किस्म की पूरियाँ, हलवा, चने, निहारी थी, ये दूसरे वाले चने थे, और साथ थे पाए अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म नान के साथ, और ये हलवा भी बड़ा मज़े का था। चाय नहीं हमने मंगवाई थी, आज हम पी रहे हैं लस्सी, और ये सही मीठी, खैर मुझे तो मीठी लस्सी पसंद है, इसके साथ मलाई के साथ ऊपर इतनी मलाई डली हुई होती है। बच्चों को मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनकी तो मलाई के बगैर होती है। तो बस नाश्ता हमने कर लिया, फिर लस्सी पी रहे हैं। चाय शाय जो है ना वो देखेंगे घर जाके, बाद में दिल किया तो पियेंगे। फ़िलहाल तो ये कि नाश्ते के साथ लस्सी, नाश्ता कर लिया हमने, लस्सी भी पी ली है, और अब जो है ना लस्सी जब पी लें और इस तरह का नाश्ता कर ले तो ऐसे गनूदगी आने लगती है। चलते हैं घर, अब नमाज शमाज पढ़ते हैं ज़ोहर की, फिर देखते हैं कि नींद आ रही है कसम से, अब वो करके ना लस्सी पी के नाश्ता करके बस फिर घर आकर नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर ये पड़े हुए थे मेलन, इनको क्या कहेंगे पता नहीं, तो ये मैंने सोचा कि काट कर तो इनको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह का स्पाइसी खाना मिर्च मसालों वाला खा कर आए ना तो प्यास भी बहुत लगती है, और फिर कुछ इस तरह का फ्रूट हो ठंडा ठंडा जो जिसमें पानी ज़्यादा, तो ये अच्छा रहता है। वैसे तो लस्सी पी के भी बड़ा सुकून था, तो ये अभी मैं काट कर रख दूँगी फ्रीज़र में, फिर उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह जो है ना फिर खाएँगे। बस ये आज की वीडियो है, आज की क्या 2 दिन की वीडियो है, कुछ क्लिप्स हैं जो कि रिकॉर्ड किए हैं और आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।